शाहरुख खान ने हार कर जीतने वालों के लिए तो कह दिया कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर हार जाने वाले को क्या कहते हैं ये अब तक किसी ने नहीं बताया। संयोग देखिए कि ऐसी स्थिति आई भी तो एक मूवी स्टार के सामने, जो अब एक नेता है और जिसकी पार्टी तमिलनाडु चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बात थलपति विजय और टीवीके की हो रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में 108 सीट जीतकर टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन गई। टीवीके ने विजय को विधायक दल का नेता भी चुन लिया, यानी मुख्यमंत्री पद के लिए औपचारिकताएं पूरी हो गईं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि विजय फंस गए हैं और उनके साथ खेल होने वाला है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो 2 बार सूबे के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात कर चुके हैं और दोनों ही बार राज्यपाल ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया 118 विधायकों का समर्थन लेकर आइए, तब सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। कांग्रेस ने विजय को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन सिर्फ 5 विधायक होने की वजह से ये समर्थन विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ टीवीके की विरोधी पार्टी एआईएडीएमके है, जिसे विजय ने हराया है। एआईएडीएमके 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा है जिसने अपनी ही पार्टी को चेताया है कि विजय को समर्थन दीजिए वरना पार्टी में टूट पड़ेगी। लेकिन विजय के सामने सवाल ये है कि जिस एआईएडीएमके के खिलाफ प्रचार करके उन्होंने अपनी एक नई छवि लोगों के बीच स्थापित की, क्या उसी के समर्थन से सीएम बनेंगे? इन्हीं सवालों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बताएंगे कि कैसे विजय के लिए तमिलनाडु का सीएम बनना अभी बहुत दूर की कौड़ी जैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने 7 मई को लगातार दूसरे दिन टीवीके चीफ विजय का सरकार बनाने का प्रपोजल ठुकरा दिया। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स है कि विजय दूसरी बार राजभवन में गवर्नर से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन गवर्नर ने उनसे 118 एमएलएज का सपोर्ट हासिल करने के बाद ही राजभवन आने को कहा। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि गवर्नर ने विजय से कहा कि टीवीके के पास अभी भी जरूरी नंबर कम है। गवर्नर ने विजय से कहा, प्लीज 118 साइन के साथ आएं, साबित करें कि टीवीके के पास मेजॉरिटी है, फिर शपथ हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि गवर्नर ने लिखित सपोर्ट पर जोर दिया ताकि यह पक्का हो सके कि सरकार स्थिर रहे और बनने के बाद गिरे नहीं। इससे पहले 6 मई को विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। बताया था कि उनके पास 112 विधायकों का समर्थन है, लेकिन यह बहुमत वाले 118 विधायकों के आंकड़े से कम ही है, इसलिए राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 118 सीटें। विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें से 2 सीटों पर खुद विजय की जीत हुई है, यानी 1 सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, तो टीवीके का नंबर 107 ही हो रहा है। कांग्रेस के पास कुल 5 विधायक हैं। कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है, तो कुल संख्या पहुंचती है 112 पर, जो कि बहुमत के आंकड़े से 6 कम है। टीवीके उम्मीद कर रही थी कि जैसे डीएमके के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस उनके साथ आई, वैसे ही लेफ्ट पार्टियां और विदुतलाई चिरुथाईगल काची माने वीसीके भी आ जाएंगी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना फैसला 8 मई तक टाल दिया है और अभी तक सपोर्ट नहीं दिया है। लेफ्ट पार्टियों और वीसीके के पास कुल 6 विधायक हैं। अगर ये समर्थन देते हैं तब विजय की पार्टी टीवीके बहुमत के 118 वाले आंकड़े तक पहुंच जाएगी और सरकार बना लेगी। यही सीन में एंट्री हो गई है एआईएडीएमके की, जिसके पास 47 विधायक हैं। विधायकों का एक खेमा विजय के समर्थन में बताया जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एआईएडीएमके के कुछ विधायकों ने अपनी ही पार्टी को चेताया है कि अगर वो टीवीके को सपोर्ट नहीं करते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। पार्टी के प्रो विजय विधायकों का खेमा तमिलनाडु से बाहर जा चुका है। पुडुचेरी के द शोर त्रिशवम रिसोर्ट में कई विधायक रुके हुए हैं। अब सवाल है कि क्या एआईएडीएमके विजय को समर्थन देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? दूसरा सवाल है कि क्या विजय ये समर्थन ले पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा चुनाव प्रचार डीएमके और एआईडीएमके के खिलाफ था। उन्होंने खुद को इन दोनों पार्टियों के विकल्प के तौर पर पेश किया। विजय ने बीजेपी को अपना वैचारिक दुश्मन बताया था। एआईएडीएमके फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, यानी टीवीके के साथ आने के लिए उसे बीजेपी का साथ छोड़ना होगा। साथ नहीं छोड़ती है और विजय को समर्थन देने की बात कहती है, तब विजय क्या करेंगे? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टी का समर्थन लेंगे? तब वो जिस पॉलिटिकल डिफरेंस की बात कर रहे थे उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सारे सवाल फिलहाल विजय और सीएम की कुर्सी के बीच पड़े हुए हैं। इन्हें हल किए बगैर उस कुर्सी तक विजय नहीं पहुंच पाएंगे, तो देखने वाली बात होगी कि विजय इस पॉलिटिकल सिचुएशन से कैसे पार पाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।